आईडी 2020 और उसके पार्टनर्स ने यानी कि रॉकफेलर फाउंडेशन, गावी, एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट ने इनने मिलकर एक ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन किया है जो वैक्सीन के साथ एक डिजिटल आईडी देगा। और इसी बात को आज तक के न्यूज एंकर के द्वारा भी बोला गया। इस पिटगोवैक वैक्सीन का इस्तेमाल इंसानों पर शुरू कर दिया जाएगा। ये वैक्सीन दोस्तों जो है वो इंजेक्शन की तरह बिल्कुल नहीं है। ये वैक्सीन एक चौकोर चिप है जो आपके शरीर पर चिपका दी जाएगी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो चिप या पैच होगा वो बिल्कुल इस उंगली के टिप जैसा होगा और इसमें 400, एक दो नहीं, सोचिए इतने छोटे से में 400 सुइयां होंगी जो शक्कर से बनी होती हैं और उसके जरिए दवा, उसमें दवा होगी, कोरोना से लड़ने की दवा, और इस वैक्सीन को शरीर के किसी भी हिस्से पर चिपका दिया जाएगा और इस पैच के जरिए वो दवा आपके शरीर में चले जाएगी। अब बात करते हैं आरएफआईडी की। आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी एक तरह का हार्डवेयर है। जो उसके बारे में नहीं जानते उनको हम ये बता देते हैं कि ये एक चावल के दाने के बराबर की एक छोटी सी डिवाइस, एक हार्डवेयर है जिसको अंगूठे और अंगुली के बीच में लगाया जाता है। और ये एक हार्डवेयर है जिसके द्वारा आपको ट्रैक भी किया जाता है, एक जीपीएस की तरह आपको लोकेट भी किया जाएगा। और ये सब जुड़ा हुआ है इसी आईडी 2020 से। अगर जिस दिन पूरे दुनिया के लोगों की ग्लोबल आईडी इकट्ठा हो जाएगी या फिर किसी भारत जैसे देश में या किसी भी डेवलप्ड नेशन में उन किसी सीमित लोगों की आईडी को तैयार कर लिया जाएगा तो उन सबको आरएफआईडी से जोड़ दिया जाएगा। आरएफआईडी एक हार्डवेयर है जिसको संचालित करने के पीछे एक सॉफ्टवेयर, एक डाटाबेस को तैयार किया जा रहा है जिसी का काम ये डिजिटल इंडिया है, जिसी का नाम आईडी 2020 पूरी दुनिया में है। और इसका विरोध, इस आईडी 2020 का विरोध, इस वैक्सीनेशन का विरोध पूरी दुनिया भर में हो रहा है। आप इंटरनेट गूगल में सर्च करिए, ऐसी बात नहीं है जो बात हम कह रहे हैं आपको शायद ये बकवास लगती हो, बेकार लगती हो, लेकिन दुनिया में जागृत कौमें, जागृत लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्योंकि जिनको अपनी आजादी प्यारी है वो गुलामी के तंत्र को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए आरएफआईडी तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और डेटा को जो इकट्ठा किया जा रहा है वो आधार आईडी के द्वारा चला, कभी वो बाद में चल के डिजिटल पेमेंट से जुड़ गया, बैंकों के सिस्टम से जुड़ गया। वही डिजिटल पेमेंट का सिस्टम अब हेल्थ आईडी के साथ जुड़ता जा रहा है क्योंकि हेल्थ आईडी के द्वारा आपका पूरा जो सूचनाएं हैं वो अब हेल्थ आईडी और उसके साथ जोड़ी जाएगी। हेल्थ आईडी लिंक होगी आधार आईडी से, तो आधार आईडी और जब हेल्थ आईडी जुड़ जाएगी, इन दोनों आईडी को जोड़कर फिर आपको भविष्य में एक ग्लोबल आईडी दी जाएगी जो आईडी 2020 का ही एजेंडा है। और बाद में आपको आरएफआईडी को दिया जाएगा और ये आरएफआईडी आप अपनी या तो इच्छा से लेंगे, अपनी मूर्खता से लेंगे, सुविधाओं के कारण लेंगे, लग्जरी लाइफ के लिए लेंगे, ईज ऑफ डूइंग के नाम पर लेंगे या फिर बाधित हो जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा तो आपको आखिर नियंत्रित किया जाए कि हम सब मिलकर अब करें तो करें क्या और क्या कर सकते हैं। तो एक जागृत समाज, एक जागृत युद्ध लड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस जानकारी को अधिकाधिक लोगों तक आप शेयर करें और सबको ये बातें समझाएं क्योंकि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हमारी सरकारों पर विदेशी लोगों का ज्यादा दखलंदाजी चल रही है, उनके आधार पर नीति चल रही है, तो हम सब ने मिलकर इसके लिए बगावत करनी पड़ेगी और गांधी जी से लेकर भगत सिंह के रास्ते को हमें अपनाना पड़ेगा, जहां गांधी जी सिविल नाफरमानी की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी कानून से और कोई भी सरकार की नीति से आप सरोकार नहीं रखते तो आपको उसको विरोध करने का पूरा अधिकार है। और भगत सिंह एक ही बात कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। अर्थात लोकतंत्र के इन सत्ताधीशों को हमें अपने, इनके लोगों को हमें आंदोलनों के माध्यम से वो धमाके करने पड़ेंगे देश में कि इनको ये बात समझ में आए कि लोगों के स्वास्थ्य से लेकर उनको कंट्रोल करने का जो ये तंत्र और कुचक्र चल रहा है इसको ध्वस्त किया जाए और हमारी सरकारें इन सब चीजों से बाहर निकलकर इन एजेंडा को आगे ना बढ़ाकर भारत की जनता के हित में काम करें। यही हमारी इच्छा है और यही कार्य भाई राजीव दीक्षित जी ने किया था और यही कार्य इस देश के सभी क्रांतिकारियों ने किया था। वो सब हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। और यदि हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाला जा रहा है इन आईडी 2020 के षड्यंत्रों के द्वारा, व्यक्ति को नियंत्रित करने की गुलामी के तंत्र की ओर धकेला जा रहा है, क्योंकि आज की जो गुलामी है वो बिल्कुल भी हथियारों के बल पर नहीं आएगी। आज की गुलामी इन्हीं प्रपंचों से आएगी जहां पर माउस और डिजिटल के रूप के नाम पर उसके पैसों से लेकर
लेकर उसकी हेल्थ को, उसकी पूरी दुनिया को एक बंद डिब्बे के अंदर कैद कर दिया जाएगा। अगर वो उनके अनुरूप काम नहीं करेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा।